हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सो आप सभी ने थंबनेल देखा ही होगा। थंबनेल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बाइसिकल का पीछे टायर हमेशा पहले घिस जाता है, क्यों। हमने बचपन से साइकिल चलाते आए हैं और ये देखा है कि जनरली जो साइकिल का जो पीछे वाला टायर है वो पहले घिस जाता है कंपेयर टू आगे वाला टायर। ठीक है, पीछे वाले टायर को जल्द से जल्द चेंज करने का नीड पड़ता है कंपेयर टू आगे वाला टायर। ऐसा क्यों, क्या है इसके पीछे रीजन। ठीक, तो जैसे मैं ये क्वेश्चन इन जनरल आपसे करूं तो आप क्या बोलेंगे, सर फ्रिक्शन के कारण, सर घर्षण के कारण। तो मैं बोलूं भाई घर्षण या फिर जो फ्रिक्शन है वो तो पीछे वाले टायर में भी आएगा और आगे वाले टायर में भी आएगा। तो आप बोलेंगे सर जितना ज्यादा फ्रिक्शन सर उतना ज्यादा वहां पे घिसने की चांसेस होगी। तो ऑब्वियस है सर पीछे टायर में फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है ज्यादा आ रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा करके। हाँ, ये तो आप लॉजिकली ऐसा बात कर लिए, ठीक है। लेकिन जब मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराऊंगा चीजें, क्यों ऐसा बात होती है करके, ठीक, कि पीछे वाले टायर में जो फ्रिक्शन आएगा ऑब्वियस है ज्यादा आएगा। लेकिन लेकिन जब मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा ना तो आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, कंसेप्चुअली आपको जानना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं फ्रिक्शन, अभी जैसे हमने बोला फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ऐसा हो रहा होगा करके। पीछे वाला टायर को जल्द से जल्द चेंज करने की नीड पड़ जाता है क्योंकि जल्दी घिस जाता है करके, तो फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा होगा पीछे वाला टायर में। लेकिन डायरेक्शन वाइज एक कॉमन क्वेश्चन बनता है इंजीनियर्स का, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, कि जब साइकिल में हम टायर्स के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन बात करें कि पीछे वाले टायर में फ्रिक्शन का डायरेक्शन और आगे वाले टायर में फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है ना, वो फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा, कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड बैकवर्ड होगा, किस तरह से आएंगे डायरेक्शन। जब डायरेक्शन वाइज बात होती है ना तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये फंस जाते हैं इस बात को लेके। ठीक है, तो काफी सारी बातें हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा मेरे पास साइकिल। ठीक, ये साइकिल अभी क्या है, रन नहीं कर रहा है, जस्ट रखा हुआ है। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग बात करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा ये, लेकिन काफी अच्छी बातें, काफी अच्छी कंसेप्चुअल चीजें हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहेगा इस वीडियो के साथ आप। ठीक, ओके। तो ये साइकिल अभी जस्ट रखा हुआ है रोड पे। ठीक, अभी ये रन नहीं कर रहा है, अभी ये रन नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, तो जिस तरह से अभी साइकिल रखा हुआ है उस हिसाब से मैं देखूं तो ये है इसका क्या, फ्रंट, फ्रंट है। ये क्या है सर, फ्रंट। और ये क्या है सर, रियर। ठीक है, ये फ्रंट साइड है और ये रियर साइड है। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं एक टर्म यूज किया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक, तो इस साइकिल का जैसे आप व्यू देख पा रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ऑब्वियस ही बात है। इधर इधर होगा आपके पास फॉरवर्ड, इधर होगा आपके पास फॉरवर्ड। ठीक, और इधर होगा सर बैकवर्ड, इधर होगा आपके पास बैकवर्ड, इधर होगा आपके पास बैकवर्ड। नहीं, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए, हम फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं, बाकी वो तो ऑटोमेटिक आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि पीछे वाला टायर हमेशा पहले घिस जाता है, क्यों, ये तो क्लियर होना ही होना है, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो फ्रिक्शन का काम होता है बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ठीक है, उसका हमेशा अपोज करने का काम होता है मोशन को। कैसा मोशन, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन मतलब एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होगा, ठीक है, तो किसी एक बॉडी का मोशन बात कर रहे हो मतलब आप दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन यदि आपको पता चल गया तो आप फ्रिक्शन को काफी अच्छे से कंसेप्चुअली बिना कोई मिस्टेक किए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, तो रिलेटिव मोशन पिक्चर में आना जरूरी है ना भाई, रिलेटिव मोशन पिक्चर में आना जरूरी है। और रिलेटिव मोशन, किसी बॉडी का रिलेटिव मोशन में पिक्चर में आना, है ना, इसके लिए जरूरी है कि एफर्ट, एंड दैट एफर्ट दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क के टर्म्स में एफर्ट अप्लाई किया जा सकता है,
मोमेंट ऑफ फोर्स के टर्म में एफर्ट अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, फोर्स के टर्म में भी एफर्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो बॉडी में रिलेटिव मोशन पिक्चर में आए, इसके लिए जरूरी है कि एफर्ट, बिल्कुल सही बात। तो अभी तो कोई एफर्ट लग ही नहीं रही ना, अभी तो कोई एफर्ट लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, कहाँ लग रहा है बताओ, नहीं लग रहा है भाई, ठीक है, इसीलिए तो ये जस्ट रखा हुआ है साइकिल ना। अब इधर आओ, एक जीप फाइल दिखाता हूं, क्या यहाँ पे एफर्ट लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि साइकिल अब देखो ना, अब रन कर रहा है, साइकिल रन कर रहा है, तो एफर्ट लग रहा होगा, हम एफर्ट लगा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक है ना, जैसे आप साइकिल रन कर रहे हो तो आपके द्वारा एफर्ट लगाया जा रहा होगा। तो एफर्ट कहाँ पे लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एफर्ट जहां पे लगेगा वहां पे रिलेटिव मोशन पिक्चर में आएगा, ठीक, और रिलेटिव मोशन वहां पे पिक्चर में आएगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी आप सबसे पहले वहीं पे रिप्रेजेंट करोगे, वहीं पे दिखाओगे, ठीक है। तो जैसे यहां पे मैं बात करूं, ये पैडलिंग कर रहा है, ये जो बॉय है ये पैडलिंग कर रहा है, तो पैडलिंग के दौरान इन्होंने एफर्ट लगाया, क्या एफर्ट लगाया होगा? टॉर्क। क्या एफर्ट लगाया होगा? टॉर्क एफर्ट लगाया होगा, ठीक है, जिसके कारण वो पैडल को क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक। और पैडल को जब ये रोटेट करेगा तो पैडल, अच्छा, पैडल में आप देखेंगे तो एक स्प्रॉकेट लगा हुआ है, और ये स्प्रॉकेट किससे कनेक्टेड है? एक अदर स्प्रॉकेट से। जो अदर स्प्रॉकेट कहां पे है सर? जो अदर स्प्रॉकेट कहां पे है? ये पीछे वाले जो व्हील है ना, उसमें लगा हुआ, ये एक स्प्रॉकेट हुआ, और ये पैडल में जो स्प्रॉकेट लगा है ये। तो ड्यूरिंग द पैडलिंग है ना, आप देखेंगे तो यहां पे जो रोटेशन मोशन आ रहा है, किसके कारण? टॉर्क के कारण। आपका एफर्ट क्या है? टॉर्क। और एफर्ट कहां पे लगा रहे हो आप? पैडल में, ठीक। और पैडल यहां पे देखेंगे तो क्या है? स्प्रॉकेट है, और ये वाला स्प्रॉकेट और ये जो पीछे वाले व्हील है इसमें जो स्प्रॉकेट लगा हुआ, ये दोनों स्प्रॉकेट किससे कनेक्टेड है सर? किससे कनेक्टेड है? ये देखो किसके थ्रू कनेक्टेड है? ये चैन के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहां पे जैसे आपने टॉर्क अप्लाई किया, कहां पे सर? ड्यूरिंग द पैडलिंग आपने टॉर्क अप्लाई किया, ठीक, इसके कारण ये पैडल क्या होगा? रोटेट होगा। किस सेंस में सर? क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होगा, ठीक। तो यही रोटेशन मोशन चेन के थ्रू, यही रोटेशन मोशन चेन के थ्रू किसमें ट्रांसमिट होगा सर? किसमें ट्रांसमिट होगा? रियर व्हील में, रियर व्हील में, पीछे वाले चक्के में होगा ट्रांसमिट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्हील है या फिर जो टायर है, पीछे वाला जो टायर है, ये भी रोटेट करेगा सर, ये भी रोटेट करेगा। किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में, लाइक दिस, ठीक। तो एफर्ट आपने किस में दिया? सबसे पहले किस में दिया? इस पैडलिंग के कारण किस में गया? पीछे वाले व्हील में, पीछे वाले टायर में, ठीक। तो हम पीछे वाले टायर में सबसे पहले फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। आएगा तो आगे वाले टायर में भी फ्रिक्शन, लेकिन हमने एफर्ट, हमने इनपुट दिया किसमें? पीछे वाले टायर में सबसे पहले। तो रिलेटिव मोशन सबसे पहले पिक्चर में किस में आएगा? पीछे वाले टायर में आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो फ्रिक्शन को जब मैं रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो भाई रिलेटिव मोशन ये देखना रहेगा आपको, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। तो रिलेटिव मोशन मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में, तो ये रोड सरफेस के साथ पीछे वाले टायर का ये जो पॉइंट होगा कांटेक्ट में होगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, जब ये पीछे वाला टायर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसकी स्लाइड होने की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगा, स्लाइड होने की टेंडेंसी या फिर स्लिपिंग होने की टेंडेंसी पीछे साइड होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन इस कांटेक्ट पॉइंट में यदि हम बात करें रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन, तो ये कैसा? बैकवर्ड डायरेक्शन दिखेगा कि नहीं? ठीक है सर। तो ये हो गया स्लिपिंग या फिर स्लाइडिंग का टेंडेंसी, स्लिपिंग या फिर स्लाइडिंग का टेंडेंसी, ठीक, जो कि एक रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन कांटेक्ट पॉइंट पे बात कर रहे हो तो जी कांटेक्ट पे बात करें तो मतलब क्या हुआ? ये रिलेटिव मोशन। तो इसी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट
आएगा पिक्चर में क्या? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है क्या? ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, विजिबल है, बढ़िया बात। फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ आर, ठीक। और ये किस में है भाई? ये किस में है? ये है आपके पास रेयर व्हील, रेयर टायर में, जिसको मैं आर से डिनोट किया, एफ आर। आर, आर स्टैंड्स फॉर, दिस कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रेयर टायर, मतलब पीछे वाला टायर, ठीक। ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ। अब देखना, अब देखना, ध्यान से सुनना। पहले ये जो साइकिल है वो क्या था भाई? रेस्ट में था, मतलब जहां पे रखा हुआ था, जस्ट वो रखा हुआ था, ये मोशन में नहीं था, रन नहीं कर रहा था। या फिर इसमें मैं बात करूं तो कोई इनपुट हम प्रोवाइड नहीं किए थे, एफर्ट नहीं लगाए थे, ठीक है। मतलब मैं बिफोर पैडलिंग बात कर रहा हूं। बिफोर पैडलिंग यदि मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कोई फोर्स था, इस साइकिल में कोई फोर्स था, तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी फोर्स नहीं था, मतलब नेट फोर्स जीरो बिफोर पैडलिंग। अब आफ्टर पैडलिंग बात करूं तो देखिए यहां पे एक फोर्स पिक्चर में आ रहा है एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द व्हाट? फ्रिक्शन फोर्स ऑन रियर टायर। पीछे वाले टायर में फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है आफ्टर पैडलिंग। और क्या यही एक अकेला फोर्स दिख रहा है क्या आफ्टर पैडलिंग? दिख रहा है ना? अभी फिलहाल तो यही तो दिख रहा है ना भाई। हाँ, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस पूरे साइकिल के लिए जो फोर्स पिक्चर में आ रहा है वो कौन सा फोर्स है? ये फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसा है सर बताएंगे? देखिए किस डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स यही रिस्पॉन्सिबल होगा क्या इस साइकिल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए? क्योंकि इससे पहले तो बिफोर पैडलिंग कोई फोर्स था ही नहीं ना यार। मैंने क्या किया? ड्यूरिंग पैडलिंग जब किया तो टॉर्क अप्लाई किया, इस टॉर्क के कारण पैडल रोटेट हुआ। अब पैडल का जो स्प्रॉकेट है वो रियर टायर, पीछे वाला टायर की स्प्रॉकेट से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ चेन, ठीक। तो यहां रोटेशन मोशन था, ये ट्रांसमिट हो गया किसमें? पीछे वाले टायर में, ठीक। हुआ ना? क्लियर? अच्छा, मतलब इनपुट हमने बेसिकली किसमें दिया हुआ है? किसमें दिया हुआ है? पीछे वाले टायर में, ठीक। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट है ना, वहां पे जो हम फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं, तो जो कांटेक्ट पॉइंट का मोशन है उसका डायरेक्शन किधर है? बैकवर्ड। और उसकी टेंडेंसी क्या है? स्लाइडिंग की टेंडेंसी। तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आया। इससे पहले तो कोई फोर्स नहीं था ना बिफोर पैडलिंग। आफ्टर पैडलिंग यही फोर्स पिक्चर में आ रहा है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो यही वो फोर्स होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक, इस साइकिल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए, सो दैट ये जो साइकिल है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सके? एक्सीलरेट हो सके। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सके? एक्सीलरेट हो सके। समझ रहे हैं क्या बच्चे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो सके? ये एक्सीलरेट हो सके। दिख रहा है क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो सके? ये एक्सीलरेट हो सके। बढ़िया बात। अब देखना, अब देखना, अब हम आते हैं किस में भैया? जहां पे इनपुट या फिर एफर्ट लग रहा था तो फ्रिक्शन तो हमने बात कर लिया वहां पे। अब जहां पे इनपुट या फिर एफर्ट नहीं दिख रहा था, कहां पे नहीं दिख रहा था? ये आगे वाले टायर का कांटेक्ट रोड सरफेस से, यहाँ पे कोई इनपुट दिख ही नहीं रहा था, मतलब आगे वाले टायर में कोई एफर्ट हम लगाए ही नहीं थे। कहाँ लगाए थे? नहीं लगाए थे ना भाई, हम तो इधर लगाए थे। तो क्या इसमें फ्रिक्शन नहीं आएगा सर? आएगा ना भाई, आएगा ना। रिलेटिव मोशन तो यहाँ पे हो रहा है ना, रिलेटिव मोशन आया मतलब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। तो देखना, अब इस कांटेक्ट पॉइंट की बात करें, आगे वाले टायर और रोड सरफेस के बीच जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसकी मोशन की टेंडेंसी किधर है? इसकी मोशन की टेंडेंसी किधर है? तो देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस पूरे साइकिल के लिए नेट फोर्स है कि नहीं बताओ? आफ्टर पैडलिंग ये जो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि पीछे वाले टायर में मौजूद है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि पीछे वाले टायर में मौजूद है, यही फ्रिक्शन फोर्स पूरे साइकिल के लिए नेट फोर्स है, क्योंकि और कोई फोर्स तो है ही नहीं, यही फोर्स है, तो नेट फोर्स हुआ। आफ्टर पैडलिंग बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो आफ्टर पैडलिंग दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द साइकिल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये पुश कर रहा है ना भाई इधर, और इसी पुशिंग फोर्स के कारण, ऐसा मैं बोल सकता हूं, इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक, इस पॉइंट का जो टेंडेंसी होगा, साइकिल
को पुश किया जा रहा है, ढकेला जा रहा है, तो इस पॉइंट का जो टेंडेंसी होगा ये स्लिप होने का टेंडेंसी होगा या फिर स्लाइड होने का टेंडेंसी होगा। किस डायरेक्शन में सर? किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये स्लाइडिंग का टेंडेंसी। ठीक, तो क्या हम ऐसा स्लाइडिंग का टेंडेंसी चाहेंगे कि यहाँ पे? नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेन फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, सो दैट ये स्लाइडिंग के टेंडेंसी को प्रिवेंट कर दे। तो स्लाइडिंग मतलब ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव मोशन, टायर का रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, आगे वाला टायर का रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू रोड सरफेस। ठीक है, तो इस स्लाइडिंग के टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। किस डायरेक्शन में? स्लाइडिंग है फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। किस व्हील, अच्छा किस टायर में आया ये फ्रिक्शन फोर्स? फ्रंट टायर में। किस टायर में आया फ्रिक्शन फोर्स? फ्रंट टायर में। बढ़िया बात, बढ़िया बात सर। अब देखना, अब यहां से समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि हम पीछे वाले टायर को पहले चेंज क्यों करते हैं कंपेयर टू आगे वाला टायर, या फिर साइकिल का जो पीछे वाला टायर है हमेशा पहले घिस जाता है, क्यों? वाई इज द रीजन? यहां से समझ में आएगा। मैं यदि आपसे पूछूं डियर कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन जो फोर्स है रियर टायर में, पीछे वाले टायर में, ठीक, ये लेसर होगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन फ्रंट टायर की फ्रिक्शन फोर्स, वीडियो को पॉज करना और सोचना, फ्रिक्शन फोर्स ऑन रियर टायर ये ग्रेटर होगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन फ्रंट टायर? कौन सा करेक्ट होगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए पता है? सपोज कुछ टाइम के लिए मैं इसको फोकस करता हूं। कौन सा सर? कि ये जो रियर टायर में, पीछे वाला टायर में जो फ्रिक्शन है वो कम है कंपेयर टू आगे वाला टायर में जो फ्रिक्शन है उसके। ठीक है, तो ऐसा करने से, है ना, ये तो जादू वाली बात हो जाएगी कि आपने इनपुट दिया, देखो इनपुट दिया ना, इनपुट यही हुआ ना, अरे यही तो इनपुट है बोस, यही तो क्या है? इनपुट है। यही तो आपका कहीं ना कहीं क्या है, इस साइकिल को रन कराने के लिए एफर्ट का काम कर रहा है, FRR। तो एफर्ट आपका कम हो जा रहा है, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा हो जा रहा है, तो ये तो रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लग जाए साइकिल, तो जादू हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है ऐसा, और हम चाहते हैं कि ये जो साइकिल है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करे, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करे, तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पे जो फ्रिक्शन है ना, यहां पे जो फ्रिक्शन आ रहा है बच्चे, ये देखो यहां पे जो फ्रिक्शन आ रहा है दैट इज FRR, ठीक, FRR, ठीक है, उसको ग्रेटर होना चाहिए, किससे सर? FRF से। भाई जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स? इस साइकिल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कराने के लिए, वो तो FRR है ना, मतलब पीछे वाला टायर में जो फ्रिक्शन है वो वाला फ्रिक्शन है, यही इनपुट हुआ इस साइकिल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने के लिए, तो इसको ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर। तो पॉसिबल क्या हुआ हमारा? ये हुआ। अब समझे? तो भैया फ्रिक्शन, जितना ज्यादा फ्रिक्शन है ना, उतना ज्यादा वियर रेट देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा उसमें, है ना, घिसाव होगा उस कांटेक्ट पॉइंट में बोलिए, या फिर जहां पर भी कांटेक्ट सरफेस बात हो रहा होगा तो कांटेक्ट सरफेस, यहां पर तो फिलहाल कांटेक्ट पॉइंट है भाई, कांटेक्ट पॉइंट है टायर रोड सरफेस के बीच में कांटेक्ट पॉइंट। तो इस पीछे वाले टायर में जो फ्रिक्शन आ रहा है वो ज्यादा है, तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा घिसेगा कांटेक्ट पॉइंट, उतना ज्यादा उसमें घिसाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले पीछे वाला टायर ही घिसेगा ना, और सबसे पहले पीछे वाला टायर घिसेगा, तो सबसे पहले चेंज करने की जो नीड पड़ेगी वो पीछे वाला टायर को ही चेंज करने की नीड पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स वाई आई कैन से कि बाइसिकल का जो पीछे वाला टायर है हमेशा
पहले घिस जाता है। ठीक है, तो जो आपने सोचा रहा होगा पहले क्या कि यार फ्रिक्शन के कारण तो घिस जाता है, हाँ तो फ्रिक्शन तो दोनों में आता है, तो जरूर पीछे वाला टायर में फ्रिक्शन ज्यादा रहा होगा। हाँ तो ये ऐसा आप लॉजिकली सोच रहे थे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये आप जो सोच रहे थे लॉजिकली बिल्कुल सही सोच रहे थे, लेकिन लेकिन ये हमने कंसेप्चुअली यहां से देखा तो और भी बहुत सारी चीजें अपने को समझ में आया। जैसे एक कॉमन जो डाउट रहता है मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स को कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन में डाउट रहता है कि पीछे वाले टायर में जो फ्रिक्शन आएगा और आगे वाले टायर में जो फ्रिक्शन आएगा उसका डायरेक्शन किस तरह से बात होगा। क्या दोनों में फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा, क्या दोनों में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्या दोनों में बैकवर्ड बैकवर्ड होगा, किस तरह बात किया जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, कि जब भी साइकिल को हम क्या कर रहे हैं जी, पहले क्या था ये रेस्ट में था और उसको हम क्या किए एसिलरेट किए, तो एसिलरेट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आएगा वो किस किस टायर में होगा, पीछे वाला टायर में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आएगा वो किस टायर में आएगा, आगे वाला टायर में। दैट्स इट यार, ठीक है। तो इसी तरह के है ना मजेदार कंसेप्ट, ठीक इसी तरह के कंसेप्चुअल बातें सीखने के लिए, जानने के लिए है ना आप बने रहिए गेट एकेडमी प्लस चैनल के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट एंड गुड न्यूज़ है आप सभी यूट्यूब एस्पिरेंट के लिए, स्पेशली फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे उनके लिए कुछ बेहतरीन टाइप का कुछ भूचाल आने वाला है आपके लिए, ठीक है, 24 नवंबर को। सो रेडी रहिएगा, ढांडे सर आएंगे लाइव गेट एकेडमी प्लस चैनल में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लेकर आ रहे हैं इंजीनियरिंग की बुनियाद, कुछ गजब की चीजें आने वाली आपके लिए, ठीक है। सो स्टे ट्यून रहिए 24 नवंबर, ठीक। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय ऑफ यू।